कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना जैसी महामारी चारों ओर फैली हुई है। उससे बचने के लिए हमें दूरी बना के रखनी है, जिस कारण आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि आपकी हिंदी में दो खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में हमारा जो पाठ है, पहला मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नंबर 2 है ममता, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। नंबर 3 है क्या लिखूं, क्या लिखूं, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया है। नंबर 4 है आपका भारतीय संस्कृति, जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 6 है अजंता, भगवत शरण उपाध्याय। और नंबर 7 है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो कि जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसलिए बच्चों, हम पहला पाठ मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उनका जो जीवन काल है सन 1884 से लेकर के 1941 ईस्वी तक का है। उनके जीवन परिचय के बारे में जानिए बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में अश्वनी पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई और कालांतर में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी की सेवा करते रहे और सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ऐसे ही बच्चों, साहित्यिक परिचय में है, शुक्ल जी एक कुशल संपादक भी थे। इन्होंने सूर, तुलसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन कार्य किया। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कंदावनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। हिंदी शब्द सागर का भी इन्होंने संपादन किया। शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की विशेष सेवा की। इन्होंने विशेष रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे। अब बच्चों, इनकी कृतियां जो इस प्रकार है: निबंध संग्रह और चिंतामणि, विचार विधि, आलोचना, रस मीमांसा और त्रिवेणी। इनका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीर, सार, आनंद कंदावनी और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इनकी भाषा शैली शुक्ल जी ने अपने साहित्य में संयम, प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया। इनकी भाषा विषयानुकूल है, साथ ही भाषा दुरूह, क्लिष्ट, गंभीर और शुद्धता का पुट लिए हुए है। शुक्ल जी की भाषा का एक रूप अधिक सरल और व्यवहारिक भी है। उनकी जो शैलियां जो इस प्रकार हैं: भाषा की तरह से शुक्ल जी की शैली भी अत्यंत पुष्ट और प्रौढ़ है। इनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्तियां हैं।
नंबर 1 शैली आलोचनात्मक और समीक्षात्मक शैली। नंबर 2 है विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली। भावात्मक शैली। नंबर 4 है गवेषणात्मक शैली। नंबर 5 है तुलनात्मक शैली। बच्चों, ज़्यादा आपसे याद ना हो तो 4 ही आप शैली याद कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और मार्ग प्रदर्शक दोनों ही रूपों में कार्य किया था। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक निबंधों का अपना विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान इसी बात से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। बच्चों, ये उनका जीवन परिचय हुआ रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने लिखा है मित्रता पाठ। इसकी आपको मैं फोटो भेज रही हूँ।